मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस भी कह सकते हैं। देखिए, यहाँ ग्रुप ऑफ चार्जेज है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज है। तो देखिए, मैं कुछ चार्ज ले लेता हूँ। एक चार्ज में ये Q1 ले लेता हूँ, यहाँ पर ये चार्ज Q1 ले लेता हूँ मैं। एक चार्ज में ये Q2 ले लेता हूँ। एक चार्ज में ये Q3 ले लेता हूँ। और आप जो मर्जी जितने चार्ज ले सकते हैं, मैं Qn चार्ज ले लेता हूँ। यानी यहाँ n चार्जेस मैंने ले लिए हैं और इन सब चार्जेस की वजह से इस पॉइंट के ऊपर, ये कोई पॉइंट P है, मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखूंगा। देखो, टॉपिक यही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल निकालना है हमने। कहाँ निकालना है? एट ए पॉइंट। तो ये एक पॉइंट है, यहाँ पे क्या निकालेंगे? पोटेंशियल। किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है, नंबर ऑफ चार्जेस है, मैंने n चार्ज ले लिए हैं। इससे पहले जो हमने आर्टिकल किया था वो भी ऐसा ही आर्टिकल था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। वहाँ एक ही चार्ज था बस, और यहाँ कई चार्ज हैं, काफ़ी चार्ज हैं। तो ये आर्टिकल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जिस बच्चे को पीछे वाला आर्टिकल आता है उसके लिए ये आर्टिकल काफ़ी आसान सा आर्टिकल है। देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। चलिए, इस पॉइंट Q1 चार्ज से, जो Q1 पॉइंट चार्ज है, इससे इसकी दूरी हम R1 मान लेते हैं कि ये दूरी कितनी है? R1। Q2 पॉइंट चार्ज से जो दूरी है वो कितनी है? R2। Q3 पॉइंट चार्ज से दूरी है वो कितनी है? R3। और इसी तरीके से Qn चार्ज से जो दूरी है वो Rn। तो आप बेटा समझ गए होंगे, मैंने ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ले लिए, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, और उनकी वजह से एक पॉइंट P है, वहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूंगा। Q1, Q2, Q3, Qn की मैंने डिस्टेंस भी ले ली P पॉइंट से, R1, R2, R3, Rn रेस्पेक्टिवली। अब मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं देखना चाहता हूँ पोटेंशियल। सबसे पहले देखूंगा Q1 की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। तो वो काफ़ी एक आसान सी चीज़ है, इसमें आपको पूरा डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, पीछे वाले आर्टिकल में आप देख चुके हैं। तो देखिए क्या होगा। नाउ पोटेंशियल एट P ड्यू टू, नाउ पोटेंशियल एट P ड्यू टू, now potential at P due to Q1। तो इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमने पीछे भी देखा था कि पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है? V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब जरा यहाँ ध्यान दे, चार्ज कितना है? Q1, डिस्टेंस कितनी है? R1, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल हो जाएगा वो V1। सिमिलरली, इसी तरीके से Q2 की वजह से कितना हो जाएगा? V2 होगा, और वो कितना हो गया? Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। इसी तरीके से V3, यानी Q3 की वजह से V3, और हो जाएगा Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3, और भी होते जाएंगे इसी तरीके से Vn।
और वो हो जाएगा क्यू एन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन, ये हो जाएंगे। अब देखो एक ही पॉइंट के ऊपर कई पोटेंशियल हो गए हैं, हर चार्ज की वजह से वहाँ पे पोटेंशियल है। तो बेटा यहाँ हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो लगा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल बन रहे हैं ना हर चार्ज की वजह से, वो क्या है, वो जो भी पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सभी को सिंपली ऐड कर देंगे, यानी सभी का सिंपली एल्जेब्रिक सम होगा, यहाँ वेक्टर सम नहीं होगा। आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था ना पीछे, वहाँ हमने बोला था वेक्टर सम, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, इसलिए क्या होगा, एल्जेब्रिक सम। तो यहाँ इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल जो बनेगा वो कितना होगा, V, लेकिन वो कितना हो जाएगा फिर, V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू प्लस Vn। तो बेटा जोड़ दीजिए, सभी की वैल्यू रखिए और जोड़िए। जब आप सभी की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, देखो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन आएगा, देखो। और फिर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा Q1/R1, दूसरे में बचेगा Q2/R2, तीसरे में बचेगा Q3/R3, और बेटा अप टू लास्ट में कितना होगा, Qn/Rn। तो ये आएगा। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो पोटेंशियल को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा इस सब को कैसे यूज करते हैं, इस आप समेशन यूज करेंगे हम। देखो समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, क्यों आई की वैल्यू 1 से n तक, क्यों, तो देखो इसमें 1 1 है, इसमें 2 2 है, इसमें 3 3 है, इसमें n n है, यानी 1 से लेके n तक गए हैं। तो अब क्या कर देंगे, देखो क्यू आई, और क्यू की वैल्यू देखो 1 से लेके n तक गई है, अपॉन आर आई। तो बेटा ये पोटेंशियल बनेगा P पॉइंट के ऊपर। पर बेटा अगर अब अभी तक हमने क्या माना, जरा समझे, हमने अभी तक क्या माना था कि R1 डिस्टेंस है Q1 पॉइंट की P पॉइंट से, R2 डिस्टेंस है Q2 पॉइंट की P पॉइंट से। अगर हम ये मानते हैं R1 R2 R3 Rn क्या है, डिस्टेंस है पॉइंट, चार्ज पॉइंट्स की P पॉइंट से, तो यही आएगा। लेकिन अगर हम ऐसा कर लें, ये भी ध्यान देना कि इफ, अब मैं कंडीशन बदल रहा हूँ, अब अगर मैं ये कह दूं कि R1 इस Q1 चार्ज की पोजीशन वेक्टर है, अब मैं बात बदल रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं R1 इसका पोजीशन वेक्टर है, R2 इसका पोजीशन वेक्टर है, R3 इसका पोजीशन वेक्टर है, और Rn इसका पोजीशन वेक्टर है। तो क्या होगा, तो बेटा मैं सबका नहीं करूंगा, एक सिंपल सा समझाता हूं, आप समझने की कोशिश करें। देखो ये Q1 पॉइंट हो गया आपका, और ये आपका P पॉइंट हो गया। मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूं, इसी तरीके से और पॉइंट भी है, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अब कितना हो गया, R1। अब ये इसका पोजीशन वेक्टर है, वहां उसकी डिस्टेंस थी P पॉइंट के, और इसका पोजीशन वेक्टर मान लेता हूं R0। तो बेटा फिर ये वेक्टर कितना होगा, देखो ये वेक्टर कितना होगा, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर टेकन इन ऑर्डर है, ये रिवर्स ऑर्डर में है, तो इसका सम इसके बराबर होगा। तो ओवरऑल जब आप हल करोगे तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सिमिलरली सब में, ये तो मैंने Q1 के लिए देखा, इसी तरीके से Q2 का आएगा, इसी तरीके से Q3 का आएगा, इसी तरीके से Qn का आएगा। तो बेटा उस आर्टिकल में जो जगह, जिस जगह R1 था ना, उस जगह अब क्या आ गया, R0 वेक्टर माइनस RI वेक्टर।
उस जगह जो R2 है उस जगह फिर क्या आ जाएगा, इसी तरीके से R0 माइनस R2 वेक्टर। R3 है उस जगह क्या आ जाएगा, फिर इस तरीके से करेंगे तो R0 माइनस R3 वेक्टर। और Rn की जगह कितना आ जाएगा, इस तरीके से करेंगे तो R0 माइनस Rn वेक्टर। तो फिर सिंपली आपका ये जो पोटेंशियल ये फिर कितना हो जाएगा, देखो V 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I की वैल्यू 1 से लेके n तक QI। और फिर आप ये बदलेंगे, देखो R तो डिस्टेंस ही थी ना, इस पॉइंट से P पॉइंट से रेस्पेक्टिव चार्ज जो भी चार्ज था उस चार्ज की डिस्टेंस ही थी ना, लेकिन इस बार आप डिस्टेंस क्या बन रही है, वो ये बन रही है। तो फिर सिंपली आप ये लिख देंगे, यानी R0 वेक्टर माइनस RI वेक्टर। RI इसलिए करेंगे कि देखो पहले वाले केस में कितना बनेगा, R0 माइनस R1, दूसरे वाले में बनेगा R0 माइनस R2, तीसरे वाले में बनेगा R0 माइनस R3। इस तरीके से ये बनता जाएगा। तो फिर RI के लिए कितना बनेगा, या तो RI है ना, तो RI के हिसाब से देखें तो कितना आएगा, फिर वो आप करके देख लेना। मैंने एक चार्ज लिया, आप बाकी चार्ज लेके देख लेना। आपके ये जो चीज़ है ना ये सब में बदलती जाएगी। पहले वाले में R0 माइनस R1, दूसरे वाले में R0 माइनस R2, तीसरे वाले में R0 माइनस R3, n वाले में R0 माइनस Rn वेक्टर। तो बेटा फिर ये जो पोजीशन ये जो है ना, इसको अगर मैं सीधा इसके अंदर पुट करूँ तो कितना आएगा, R0 माइनस RI, क्योंकि R0 तो फिक्स है, केवल ये बदल रहा है, हर एक में इसकी वैल्यू बदल जाती है। यहाँ 1 है तो इसमें 1 आता है, यहाँ 2 होता तो इसमें 2 आता है, यहाँ 3 होता तो इसमें 3 आता। तो R0 माइनस RI, और चूंकि उसकी डिस्टेंस लेनी थी तो ये डिस्टेंस लेनी है तो क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। तो बेटा फिर आपकी वैल्यू ये बन जाएगी। और इसी के साथ बेटा ये टॉपिक ख़त्म। काफ़ी आसान सा टॉपिक था, मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। केवल आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझे, फिर आपको कोई परेशानी नहीं हो।